हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स पार्ट 22। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल पे जाके शॉर्ट्स को देख सकते हैं। पहला करंट अफेयर है आपका पीएम मोदी जी की फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में रक्षा सौदा हुआ है। घोषणा हुई है कि दोनों देश मिलकर हथियार और जेट इंजन बनाएंगे। भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और फ्रांस की साफरान कंपनी मिलकर इसे तैयार करेंगे। इसकी शुरुआत इसी साल से होगी। यह पहला मौका नहीं है जब भारत में जेट इंजन के निर्माण के लिए किसी देश के साथ करार किया गया है। फ्रांस से पहले अमेरिका के साथ भी ऐसा ही एक करार कर चुका है इंडिया। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है भारत और यूएई व्यापार के लिए रुपया दिरहम का उपयोग करने के लिए तैयार है। 15 जुलाई 2023 को अबू धाबी में कसर अल वतन को देखने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है आयुष्मान भारत से। आयुष्मान भारत ने धोखाधड़ी से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करने वाले एक धोखाधड़ी विरोधी कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप 9.5 करोड़ रुपए की जुर्माना वसूली की गई है। इस प्रयास का लक्ष्य दुनिया में भारत संचालित सबसे बड़े बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है पीएम मोदी जी का एक संशोधित बयान आया था जो कि मैक्रोन और रक्षा सौदों पर प्रमुख बातें छोड़ दी गई थी। भारत और फ्रांस ने पीएम नरेंद्र मोदी जी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद शुरू में जारी संयुक्त बयान को संशोधित किया है। 14 जून को जारी किए गए नए संस्करण में उन रक्षा सौदों पर महत्वपूर्ण विवरण छोड़ दिए गए हैं जिन पर काम चल रहा है। इन चूकों में लड़ाकू विमान इंजन के संयुक्त विकास और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण पर एक रोड मैप का संदर्भ शामिल है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है उड़ीसा से। नवीन पटनायक जो वहाँ के उड़ीसा के सीएम हैं ने चुनाव से पहले पश्चिमी उड़ीसा के विकास पर केंद्रित परियोजनाओं की घोषणा की है। श्री पटनायक जी ने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी उड़ीसा में मुख्यमंत्री सभागृह योजना के तहत 2000 बैठक हॉल बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता एन शंकरैया को मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाएगी। यह घोषणा उस दिन हुई जब श्री शंकरैया 102 वर्ष के हुए, मतलब उनके जन्म दिवस पे हुई, और ये घोषणा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को की। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है नई दिल्ली में 18वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों का समापन होगा। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 नेताओं की घोषणा को अपनाया जाएगा जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई और सहमति व्यक्त की गई प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता भी बताई जाएगी। तो ये जो मीट थी वो शेरपा G20 शेरपा मीट थी। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है अश्विन जो है आर अश्विन वो बन गए हैं सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर। आर अश्विन हरभजन को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने डोमिनिका में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के दौरान ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है
केंद्र सरकार ने आधिकारिक डेटा के लिए एक नया निरीक्षण तंत्र स्थापित किया है, जिसने 2019 के अंत में स्थापित आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति के स्थान पर सांख्यिकी पर एक समिति स्थापित की है। भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रणब सेन को समिति का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, G20 में भारत का रहेगा जोर, देश में अतिरिक्त लाभ कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर बढ़ेंगे टैक्स। भारत चाहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन देशों में कारोबार करती हैं वहां उन पर कर बढ़ाया जाए। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप से। जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2023 में एन अजीत और अजय सिंह ने क्रमशः पुरुषों के 73 किलोग्राम और 81 किलोग्राम वर्ग में विजेता बने हैं, जबकि हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 71 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है फ्रांसीसी फर्म साफ्रान और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में इंजन प्लांट स्थापित करेंगे, जिसका प्राथमिक ध्यान भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पर होगा। साफ्रान हेलीकॉप्टर इंजन और HAL ने बेंगलोर में अपनी नई संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का फैसला किया है, जो हेलीकॉप्टर इंजन के डिजाइन, विकास, उत्पादन, बिक्री और समर्थन के लिए समर्पित होगी। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, केंद्र का कहना है कि जो बिजली जो गिरती है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या पिछले कुछ समय से बढ़ रही है। यदि यह प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल हो जाता है तो पीड़ित राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत मुआवजे के हकदार होंगे, लेकिन एक अधिकारी का कहना है कि केंद्र इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए मौतों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है भारत मंगोलिया की सेना 17 जुलाई से उलान बटोर में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 करेगी। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रस्तावित संयुक्त अभ्यास का यह 15वां संस्करण है। अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना के 43 जवानों की टुकड़ी 16 जुलाई को भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से उलान बाटोर पहुंच गई। नेक्स्ट करंट अफेयर है चंद्रयान 3 लॉन्च के बाद इसरो PSLV मिशन की तैयारी कर रहा है। PSLV C-56 एक वाणिज्यिक मिशन है जिसमें पेलोड के रूप में 7 उपग्रह होंगे। 26 जुलाई को श्रीहरिकोटा से ये उड़ान भरने वाला है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है 20 साल के कार्लोस अल्कराज ने 16 जुलाई की रात टेनिस जगत को अपने खेल का मुरीद बना दिया। विंबलडन 2023 के फाइनल की रात अल्कराज के लिए बेहद ऐतिहासिक रही। स्पेनिश खिलाड़ी ने हर किसी को हैरान करते हुए नोवाक जोकोविच को 5 सेट तक चले मुकाबले में हराया और पहली बार विंबलडन के खिताब को अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट करंट अफेयर है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत 27 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। जापान पहले और चीन दूसरे नंबर पर रहा। आखिरी दिन 8 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है टाइम्स हायर एजुकेशन ने विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची जारी की है। टाइम्स हायर एजुकेशन की 2023 यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 50 साल से कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों का खुलासा करती है, जिसमें 13 प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित शिक्षण, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग के उनके काम का आकलन किया जाता है। 2023 रैंकिंग में 605 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसमें शीर्ष पर जो है वो पहले नंबर पे नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है। दूसरे नंबर पे हांगकांग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हांगकांग है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पे पेरिस साइंसेज
एट लेट्रिस पेरिस फ्रांस है। भारत टॉप 100 में है। 77 स्थान पर आपका महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी का है। 79 स्थान पे JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर कर्नाटका है। 91 स्थान पर शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय बजौल हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है कि IIT दिल्ली का परिसर UAE के आबू धाबी में होगा स्थापित। भारत और UAE के बीच शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। IIT गो ग्लोबल अभियान के हिस्से के रूप में अगस्त 2022 में हुई थी। घोषणा के तहत UAE में IIT दिल्ली का परिसर खोलने के लिए भारत शिक्षा मंत्रालय, आबू धाबी के शिक्षा और ज्ञान विभाग तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के बीच सहमति बनी है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की जो नई बनी है गवर्नर, उनका नाम है मिशेल बुलॉक। इस प्रकार मिशेल बुलॉक ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक के 63 वर्षों के इतिहास में पहली महिला गवर्नर बनी है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के आथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर है यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ डोमिनिका टेस्ट में पहली पारी में 171 रन बनाए, जो विदेश में टेस्ट डेब्यू पर किसी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर है। पिछला रिकॉर्ड सौरव गांगुली लॉर्ड्स में 131 रन के नाम था। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है असम राज्य में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए आरण्यक ने गजह कोठा द एलिफेंट स्टोरी नामक एक अभियान आउटरीच अभियान शुरू किया है। यह स्थानीय समुदायों को बढ़ावा देता है जिसमें 1200 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स से पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक और CEO अनिल सरदाना ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट आपकी रिपोर्ट है नीति आयोग से। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था, UNDP की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो इंडिया में बीते 15 सालों में जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं या बाहर आए हैं वो 41 करोड़ थे। तो अब नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच 13.5 करोड़ के लोगों की गरीबी से बाहर निकलने के साथ बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। सबसे ज़्यादा कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में देखी गई है। इस रिपोर्ट का नाम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीच बहुआयामी गरीबों की संख्या 24.85% से 14.96% की भारी गिरावट आई है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन बड़ा निवेश करने जा रही है। फॉक्सकॉन कर्नाटक में 8800 मतलब 8800 करोड़ रुपए का निवेश करके सप्लीमेंट्री प्लांट लगाएगी। इससे करीब 14,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना के लिए करीब 100 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, अंग्रेजी में OECD, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ने कहा है कि ज्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अगले साल से 15% का वैश्विक न्यूनतम कर लगाया जाएगा। OECD ने G20 की बैठक में पेश अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 2025 तक लगभग 90% बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राजस्व 75 करोड़ यूरो से अधिक होगा और उन पर परिचालन वाले देशों में कर लगाया जाएगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है अमेरिका ने भारत के प्राचीन धरोहरों को वापस कर दिया है। भारत के 105 प्राचीन कलाकृतियों को एक कार्यक्रम का आयोजन कर भारत को सौंपा गया। ये सभी कलाकृतियां भारत से चोरी की गई थी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।